हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण दी गई है x का वर्ग घटाव 3x घटाव 10 बराबर 0। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो द्विघात समीकरण कहलाती है। अब हमें समीकरण दी गई है x का वर्ग घटाव 3x घटाव 10 बराबर 0। हमें इसे हल करना है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि होती है कि यहाँ पर जो मध्य में जो संख्या दी गई है अर्थात bx है, उसके हमें ऐसे टुकड़े करने होते हैं जिनका गुणनफल क्या हो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर और उनका योग क्या आ जाए, वापस से मध्य वाली संख्या ही आ जाए। तो यहाँ से देखें तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 10 है। तो हमें 3 के ऐसे टुकड़े करने जिनका गुणनफल क्या आ जाए, 10 आ जाए, और दोबारा से योग करें तो क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो 10 के लिए हम देखते हैं कि या तो 5 गुना 2 कितना होता है, 10 होता है, या 10 गुना 1 क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ से हम देखें तो 10 में यदि हम 1 जोड़ें तो कितना होता है, 11 होता है, और 10 में से 1 घटाएं तो कितना होता है, 9 होता है। तो हमें यहाँ पर कितना नहीं प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, गलत होगा। अब हम देखेंगे 5 गुना 2 के लिए। तो 5 गुना 2 कितना होता है, 10 होता है। दूसरी बात हम देखेंगे यहाँ पर 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमें यहाँ पर 3 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे x का वर्ग योग 5x घटाव 2x घटाव 10 बराबर 0। यहाँ से देखें तो x उभयनिष्ठ है तो अंदर बचेगा x योग 5 घटाव यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ है तो अंदर बचेगा x योग 5 बराबर 0। तो x घटाव 2 गुना x योग 5 बराबर 0। या तो ये पद 0 के बराबर होगा, ये पद 0 के बराबर होगा। यदि हम x घटाव 2 को 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास x के बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यदि हम x योग 5 बराबर माफ कीजिए x योग 5 को 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास x का मान कितना है, ऋणात्मक 5 आ जाएगा। और यही क्या है, इस द्विघात समीकरण के मूल है। तो इस समीकरण के मूल है 2 ऋणात्मक 5। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।